ये जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 जो है दिया हुआ है। कह रहा है कि एक कैथोड किरण नलिका की प्लेटें समांतर हैं, जैसे देखिए, और कह रहा है आगे इसमें, और उनके बीच की दूरी देखो, आप देख रहे हो कि प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी दिया है 0.6 सेंटीमीटर। तो प्लेटों की बीच की दूरी को अगर हम लोग डी से शो करें तो इसका वैल्यू दिया है 0.6 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपको मालूम है कि मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10⁻² से गुणा कर देते हैं। तो ये जो हो गया कैथोड किरण नलिका की प्लेटों के बीच की दूरी हो गया। करा उनके बीच विभवांतर को हम लोग डेल्टा भी या भी से शो करेंगे, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 15 किलो वोल्ट। तो 15 किलो वोल्ट, के भी का मतलब किलो वोल्ट होता है, तो इसको न्यूमेरिकल लगाते समय हम लोग कभी भी किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज कर लेंगे। तो 15 गुणे और किलो वोल्ट को वोल्ट में चेंज करने के लिए 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। करा कि दोनों प्लेटों के बीच में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना करना है हमको। इलेक्ट्रॉन पर बल हमको निकालना है, जिसको F से शो करते हैं। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी ज्ञात कीजिए। तो त्वरण को हम लोग A से शो करते हैं, त्वरण को A से। तो आपको त्वरण भी निकालना है और एक बल भी निकालना है, जिसको हम लोग F से शो करते हैं। तो अगर हमको F निकालना है तो F निकालने के लिए हमको चाहिए, आपको मालूम है F निकालने के लिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर होता है। क्वेश्चन में मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F/Q। और जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला हो जाएगा F/, और इलेक्ट्रॉन के लिए Q का वैल्यू जो होता है E के बराबर होता है। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए Q का जो वैल्यू होता है E के बराबर, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका वैल्यू E होता है। तो यानी फार्मूला हो गया E बराबर F/E। हमको यहाँ से चाहिए बल चाहिए, तो यहाँ से बल निकालने के लिए हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा F = E का गुणा स्मॉल ई में कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। अब यहाँ पर हमको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का E का वैल्यू हमको मालूम है। अब हमको याद भी रहता है कि E का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल E का मान नहीं मालूम है। तो कैपिटल E जो है हमको फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल E की व्यवस्था करना पड़ेगा, और कैपिटल E निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला मालूम है। कैपिटल E बराबर होता है V/D। इस फार्मूले से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, E बराबर V/D। तो E = V का मतलब विभवांतर या डेल्टा V या V से शो कर सकते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 15 × 10⁻³ और D का मतलब इन प्लेटों के बीच की दूरी, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.6 × 10⁻²। अब इसको अगर हल किया जाए तो आप देख रहे हैं, इसको हम लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं 15 × 10⁻³। इसमें भी 10 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, और नीचे वाले में भी 10 से हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, माने ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, ताकि मान में कोई अंतर ना पड़े। अब जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 को गुणा 10 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, और गुणे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 150 हो जाएगा। सभी बातें दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है। यहाँ पर मैं इस ए जो है क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसको मैं सामने कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 0.6 है, 10⁻², और 15 × 10⁻³ है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए आपको मालूम होना चाहिए ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा, इसी में कर दे रहा हूँ। तो 15 × 10 में होगा तो ये हो जाएगा 150 × 10⁻³ और 0.6 में 10 का गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, और गुणे जो है 10⁻²। ये जो है Q बराबर E जो है इसमें मैंने बताया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से E = हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 150 × 10⁻³ 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻²। जब 10⁻² ऊपर जाता है तो ऋण 2 जो है +2 में चेंज हो जाता है, और नीचे जो है 6 हो जाएगा। और आपको मालूम है 150 को जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में 3 बचेगा, 6 बचे 30, 25 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हुआ 5। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 25 × 10⁻5, और इसका मात्रक होता है इस फार्मूले से V का मात्रक वोल्ट और D का मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो E का वैल्यू आपका क्वेश्चन में आ गया 25 × 10⁻5 वोल्ट प्रति मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमको तो मेन हमारा लक्ष्य था F निकालना। तो अगर F निकाला जाए तो F बराबर E × E, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ F बराबर E × E में। तो E का जो वैल्यू है, इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर दिया जा रहा है।
तो कैपिटल ई का मान आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आया है 25 गुणे 10 पर घात 5, और स्मॉल ई का जो वैल्यू होता है आपको मालूम है 1.6 गुणे 10 पर ऋण 19 होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं 16 है, 1.6 का मतलब अगर आप इसको हल करना चाहें तो 1.6 का मतलब जो है 16 अगर मान के हम लोग करें, बाद में एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो आप देख रहे हैं 16 का गुणा 5 में होगा तो 16 × 5 = 80, हासिल 8 हुआ, और 16 दूना 32, 8 40, इतना हो जाएगा। और एक अंक के बाद हमको दशमलव लगाना इस साइड से, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव हो गया। गुणे आप देख रहे हैं 10 पर घात 5 है, 10 पर ऋण 19 है, जब इसको हल करेंगे तो 5 में ऋण 19 जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 14। इसको लिख सकते हैं हम लोग, एफ का मान हो जाएगा 40 गुणे 10 पर घात ऋण 14। और आपको मालूम है फोर्स का जो है यूनिट होता है न्यूटन, तो इसको लिख सकते हैं पूरा न्यूटन। ये जो है फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन। उसके बाद हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन में बोला था इलेक्ट्रॉन का त्वरण भी ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालने के लिए हम लोग को त्वरण का फार्मूला चाहिए, और त्वरण का फार्मूला होता है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, F बराबर m में होता है। ये जो है न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर m में, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा F/m, जिसमें F जो है बल है, और बल का आपको अभी हम लोगों ने निकाला है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 गुणे 10 पर ऋण 14। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमको चाहिए m। तो m का मतलब क्या है यहाँ पर, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पहले भी बताया गया होगा, इसका द्रव्यमान जो होता है 9 गुणे 10 पर ऋण 31 हम लोग लेते हैं। कई जगह जो है इसमें 9.1 गुणे 10 पर ऋण 31 भी होता है, ठीक है। तो A = हो जाएगा, आप देख रहे हैं 40 और बटा 9 और 10 पर ऋण 14 और गुणे ऋण 31 है ना, ऋण 31 को जो है 10 पर घात प्लस 31 लिख सकते हैं जब ऊपर जाएगा तो। अब 40 में आप देख रहे हैं 40 में आपको 9 से डिवाइड करना है, तो A हो जाएगा 40 में 9 से आप डिवाइड करेंगे, तो आपको मालूम है कि 40 को जब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 4 बार में जाएगा, तो 4.4 बार में आप इसको डिवाइड करेंगे जाएगा। और इधर देख रहे हैं 31 में से 14 घटाएं तो A हो जाएगा 10 पर घात 17, क्योंकि 17 और 14 31 होता है। तो ऋण 31 में से हम लोग प्लस जब ऋण 14 करेंगे तो A आ जाएगा 10 पर घात 17 बराबर A, या इसको कह सकते हैं त्वरण A बराबर 4.4 गुणे 10 पर घात 17। और आपको मालूम है त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसको जो है आप क्लियर कर सकते हैं। आप जो है अभी तक क्वेश्चन जो है 22 हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन 23 जो है उसी पर आधारित न्यूमेरिकल है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन में कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी, दो क्षैतिज समांतर प्लेटें हैं, इस टाइप की प्लेटें हैं, और इनके दोनों प्लेटों के बीच का जो है दूरी दिया हुआ है। तो प्लेटों के बीच की दूरी को अगर हम लोग D से शो करें तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में चेंज कर लें तो 10 पर ऋण 2 से गुणा करेंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। तथा उनके बीच विभवांतर, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर दिया हुआ है डेल्टा V या V से शो किया जाएगा। ये जो है वैल्यू दिया हुआ है 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट जो है ये विभवांतर दिया हुआ है। कह रहा है गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को हम लोग E से दिखाते हैं, तो E का मान जो है पहले क्वेश्चन पूछा है। आपको मालूम है मैंने फार्मूला बताया था, E = होता है डेल्टा V/D, या E बराबर V/D। E = V का जो है वैल्यू दिया हुआ है 120 और D का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 गुणे 10 पर ऋण 2। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, अगर इसको हल किया जाए तो डेल्टा V का जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, और D का जो वैल्यू है 2 गुणे 10 पर ऋण 2 है। इसको हल किया जाए तो नॉर्मल तरीके से अगर 2 को 120 से हम लोग 120 को 2 से भाग दें तो ये हो जाएगा 60, और 10 पर ऋण 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पर घात +2। और इसको चाहें तो हम लोग, आपको मालूम है कि E बराबर V/D से इसका जो है मात्रक होगा, V का मात्रक वोल्ट और जो है D का मात्रक मीटर होता है। तो ये जो है E का वैल्यू आ गया 60 गुणे 10 पर घात 2 वोल्ट प्रति मीटर। या इसको हम लोग चाहें तो एक अंक के बाद दशमलव लगा कर भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। दूसरे क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इनके बीच में विभवांतर है,
तो इस पर वैद्युत बल कितना काम करेगा, अर्थात वैद्युत बल बने एफ का मान जो है पूछ रहा है। तो मैंने अभी इसके जस्ट पिछले सवाल में अभी एफ का फार्मूला मैंने बताया था कि एफ इक्वल टू होता है ई इंटू ई, ये मैंने बताया था, जहाँ पर स्मॉल क्यू जहाँ पर हमने स्मॉल ई रखा था। ये जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश का मान होता है। तो एफ इक्वल टू कैपिटल ई का जो है वैल्यू यहाँ से आपको मालूम है, ये जो है वैल्यू आया है 60 × 10⁻², और ई का वैल्यू मैंने बताया था न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अगर इसको हल किया जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1.6 लिखा हुआ है, इसको 16 मान के चला जाएगा, बाद में एक अंक के बाद डेसिमल लगा देगा। तो 16 का गुणा 6 में किया जाए तो 16 छक्के होता है 96, यानी 960, 16 छक्के 96, एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। देखिए अभी नहीं, 16 का गुणा हमने 60 में किया तो यह 16 छक्के 96, और जो है एक जीरो भी है तो एक मैंने जीरो भी लगा दिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगाए जाएंगे, तो ये हो जाएगा 96.0 गुणे 19 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे, -19 में +2 जोड़ेंगे या -19 में +2 जोड़े तो ये आ जाएगा -17। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है ये आ रहा है 96.0 गुणे 10⁻17, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 96 गुणे 10⁻17। अब आपको मालूम है इसका जो यूनिट होता है बल का ये न्यूटन होता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। उसके बाद बोला है कि तीसरा क्वेश्चन इसी में, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। तो वैद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन में जो वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी वो जो होती है किए गए कार्य के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, इसको हम लोग चाहे तो W से भी शो कर सकते हैं। तो जो वैद्युत ऊर्जा में हमको वृद्धि निकालना है W, तो W का फार्मूला होता है आवेश गुणे विभवांतर। ध्यान दीजिएगा, आवेश गुणे विभवांतर। ये कहाँ से फार्मूला आया है तो मैंने बताया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था विभवांतर की परिभाषा से ΔV बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं W का गुणा 1 में होगा तो ये हो जाएगा W, और ΔV × Q हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ΔV × Q। ΔV को हम लोग बोलते हैं विभवांतर और Q को बोलते हैं आवेश। तो इसी फार्मूले से यहाँ से ये W का जो है आया है फार्मूला, आवेश गुणे विभवांतर। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसका वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10⁻19, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ई से शो करते हैं और विभवांतर को ΔV से शो करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम लोग ई से शो किया जाता है, अर्थात क्यू के जगह पर हम लोग ई का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1.6 गुणे 10⁻19 इसका इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हो गया, और ΔV का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये जो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था आप देख सकते हैं, विभवांतर दिया हुआ था 120 वोल्ट, 120 वोल्ट दिया हुआ था, तो आप यहाँ पे 120 लिख देंगे। अब आपको केवल कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं 16 का गुणा आप 12 में कर लीजिए या 120 का गुणा 1.6 में कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इस 12 का मालूम है, 12 × 72 होता है, 72 के 2 हासिल 7, और 12 कम 12, 12 7 19 हुआ, एक जीरो इधर देख रहे हैं लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे। और आपको मालूम है एक अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल है तो इधर से एक अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, और गुणे हो जाएगा 10⁻19। या इसको और चाहे तो हम इसको सजा के लिख सकते हैं। अगर इसको और सजा के लिखना चाहें तो आप देख रहे हैं डेसिमल इस समय यहाँ पर है, तो चाहता हूँ मैं डेसिमल जो है यहाँ पर आ जाए, एक के बाद आ जाए। तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा और 100 से भाग दे सकते हैं। तो जब इसको देखिएगा आप लोग 192.0 में जब 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.92, अर्थात दशमलव जो है इधर 2 अंक बढ़ जाएगा। तो जैसे ही 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.92, और 10⁻19 है और यहाँ पर 100 का गुणा किया गया है, तो 100 का गुणा का मतलब 10⁻2 होता है। या इसको लिख सकते हैं 1.92, और 19 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -17। आपको मालूम है ऊर्जा या कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।